नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की आज के क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लंदन के सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितने रुपए में बिकी? यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, लंदन के सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितने रुपए में बिकी? ऑप्शन है 450 करोड़, 90 लाख, 500 करोड़ और है 1100 करोड़। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा 450 करोड़। 450 करोड़ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 450 करोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन, ईसाई। भीमबेटका में जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंदरिया महादेव तथा जगदम्बा मंदिर स्थित है खजुराहो में, छतरपुर में, भोपाल में, एलोरा में। कंदरिया महादेव तथा जगदम्बा मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, खजुराहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? ऑप्शन है उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। यहाँ पे जो है सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग उत्तर पाषाण काल के मानवों ने किया, जिसे हम उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं। नवपाषाण काल भी कहते हैं। नवपाषाण काल भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अमरनाथ, बेल्लारी, मणिकपुर से कि मिर्ज़ापुर से। घायल सूअर का गुफा चित्र जो है वो हमको मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। मिर्ज़ापुर से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है। ऑप्शन है आदमगढ़ से, भंडारिया से, पंचमुखी से कि लिखुनिया से। जो जिराफ ग्रुप का चित्र है वो आपके आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त होता है। होशंगाबाद की खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की थी। आदमगढ़ होशंगाबाद से आपको जिराफ ग्रुप का चित्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ चित्रकारी से, शिलाचित्रों से, चित्रलिपि से, भित्ति चित्रों से। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शिलाचित्रों से हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शिलाचित्रों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? रंग से, पोत से, रूप से, रेखा से। वह पूछ रहा है कि कला का वह कौन सा तत्व जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? वह है आपका पोत से। आपके कला के जो तत्व हैं वो आपके 6 होते हैं। कला के तत्व 6 होते हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल।
आपके 6 तत्व होते हैं, रेखा, यहाँ पे रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? ऑप्शन है गेरू, रामरज, काजल, पेवड़ी। जो इसमें से खनिज रंग नहीं है वह है आपका काजल। गेरू भी है, रामरज भी है और पेवड़ी भी है। यहाँ नहीं पूछ रहा है, खनिज रंग नहीं है तो काजल खनिज रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, बी है रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, सी है पटना संग्रहालय बिहार में, डी है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। यहाँ पर जो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति वह हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, वह है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। और एक मूर्ति जो है नटराज की मूर्ति जो हड़प्पा से प्राप्त हुई वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। जो मूर्ति हमको हड़प्पा से प्राप्त हुई है हमको नटराज की मूर्ति, वह जो है यहाँ से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से प्राप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। जो उत्खनन कार्य हुआ सबसे पहले वह है आपका हड़प्पा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, रायगढ़ से, मोहनजोदड़ो से, बेल्लारी से। जो धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है वह आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, जिसे हम प्रथम कांस्य प्रतिमा भी कहते हैं, प्रथम कांस्य प्रतिमा भी कहते हैं, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय, कुत्ता, बैल, हाथी। यहाँ पे इनमें से जो है गाय भी नहीं था, कुत्ता का भी मिलता है अंकल, लेकिन हाथी सबसे ज़्यादा इसमें से बैल का मिलता है, वृषभ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है सांची, भरहुत में, महाबलीपुरम में, कालसी में। जो अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है वह है आपके महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन एक जंगलवादी फाविस्ट चित्रकार है? माने, मोनी, मातिस, मोन्द्रिया। यहाँ पे जो मातिस हैं वह जंगलवादी चित्रकार हैं, मातिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मातिस। क्वेश्चन नंबर 16। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सांची में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो जो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश अपना दिया था वह था सारनाथ में, सारनाथ में। और प्रथम उपदेश उनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र आपका प्रवर्तन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रथ किशोरी किसके संग्रह में है?
ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में, बी है लाहौर संग्रहालय लाहौर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई में। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है वह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंसावशेष में, मौर्य युग में राजगृह में, कुषाण युग में मथुरा से, कोई नहीं। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां जो मिली हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंसावशेष में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमको प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य कहाँ पर चित्रित किया गया है? लखनिया दरी, पंचमढ़ी, सोरहो घाट, भीमबेटका। यहाँ पर घायल सूअर होना चाहिए। घायल सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य जो है आपके सोरहो घाट से मिला है, सोरहो घाट से, सोरहो घाट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंसा की, वृषभ की, कि नर्तकी की, हाथी की? यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति बहुचर्चित है वह है नर्तकी की, नृत्यांगना की, जिसे हम प्रथम कांस्य प्रतिमा भी कहते हैं। प्रथम कांस्य प्रतिमा कहते हैं। यह जो है वो प्रथम कांस्य प्रतिमा है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है भूमि स्पर्श मुद्रा में पद्मासन एक साधक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, कि मोहनजोदड़ो से, कि लोथल से, चन्हुदड़ो से? यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के मकान बने थे प्रस्तर से, सीमेंट से, ईंटों से, काष्ठ से। हड़प्पा सभ्यता के जो मकान बने थे वह ईंटों से निर्मित थे, ईंटों से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ईंटों से। अगला क्वेश्चन है मिट्टी का बना हल्का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, कालीबंगा से। मिट्टी का बना हल जो हमें प्राप्त होता है वो बनावली से प्राप्त होता है। बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र, टेढ़ी मेढ़ी बनावट या तिकोना क्षेत्र? यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का जो समूचा क्षेत्र है वह है तिकोना क्षेत्र, मतलब त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, अयोध्या में, प्रयागराज में, कौशाम्बी में? जो धर्मराजिका स्तूप है वह है आपके सारनाथ में है, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्रों में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, बोत्तिसेल्ली, रैफेल। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। इन्होंने कहा था कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27।
कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? बाघ में, एलोरा में, अजंता में कि बादामी में? यहाँ पे जो मरणोन्मुखी राजकुमारी है वह आपके अजंता गुफा में, अजंता की 16वीं गुफा में है, अजंता गुफा की 16वीं गुफा में। अजंता गुफा की जो है 16वीं गुफा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? ए ऑप्शन है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां जो प्रदर्शित हुई सबसे पहले वह क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई थी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, फोली बर्जेर का मदिरालय 1882 ईस्वी किसका चित्र है? मोने का है, माने का है, सोरा का है कि पिसारो का है? यहाँ पे जो फोली बर्जेर का मदिरालय जो 1882 ईस्वी में बनाया गया था वह माने का चित्र है, वह माने का चित्र है, वह माने का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? ऑप्शन है डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में, जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में, गोपीनाथ ने 1821 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। आपकी जो बाघ गुफा है वह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और इसकी खोज डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, 1818 ईस्वी में की थी डेंजरफील्ड ने। आज का यह दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।